गाइस हम लोग थोड़ा वेट करते हैं। ओके, सब लोगों को आने दो, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। अवनीश, आप कल कहाँ थे? एक्चुअली थोड़ा सा लेट हो गया था कल नाइट में, उसकी वजह से। ओके, ठीक है, 5 एक मिनट वेट करते हैं, सब लोगों को आने दो, फिर स्टार्ट करते हैं।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। या गुड मॉर्निंग। चेतन, कल आप लेट ज्वाइन हुए थे, तो ये सारे लोग मेरे ख्याल से नए हैं, तो पलक मैं कल वाला टॉपिक रिपीट करती हूँ आज, ओके मैम। क्योंकि बहुत से लोग नए हैं ना, कल नहीं थे। राम और आप थे कल, बाकी ये लोग 4 नए हैं। ठीक है मैम। हम्म। आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम। ओके, थैंक यू। चलो, कल हमने क्या क्या किया था वो रिपीट कर रही हूँ मैं। ये देखो, कल हमने टेस्टिंग मतलब अच्छा, आप लोगों को उस आप में से कितने लोग नए हो, पहला दिन अटेंड नहीं किया? अश्विनी, यू आर न्यू राइट? अश्विनी नहीं है, आई थिंक फर्स्ट डे आप नहीं थी अश्विनी, राइट? अनिरुद्ध भी नया है। आई थिंक अश्विनी एंड अनिरुद्ध बोथ आर न्यू। अश्विनी, कैन यू अनम्यूट? आप अनम्यूट करके बात कर सकते हो। अनिरुद्ध, हेलो। आप लोग पहले दिन थे क्या? फर्स्ट डे मंडे को थे? हेलो, हेलो अश्विनी, अनिरुद्ध, आप पहले दिन आए थे? फर्स्ट डे आए थे आप? हेलो, आई थिंक कुछ नेटवर्क इश्यू है। ठीक है, मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। सो मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ। विल स्टार्ट विद सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ओके, सो कल मैंने ये पहला चैप्टर कवर किया था, पहले चैप्टर का कुछ पार्ट कवर किया था। पहला चैप्टर है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बेसिक्स। पहले चैप्टर में मैं टेस्टिंग स्टार्ट नहीं कर रही हूँ। ओके, पहले चैप्टर में हम लोग सिर्फ ये देखेंगे कि एप्लीकेशन क्या होता है, एप्लीकेशन के कंपोनेंट्स क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। ये देखो, पहले चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहले चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन क्या होता है, एप्लीकेशन के क्या क्या कंपोनेंट्स है, एप्लीकेशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डोमेन क्या होता है, टाइप ऑफ एप्लीकेशंस क्या होते हैं, एप्लीकेशन सर्विस मॉडल क्या होता है, एप्लीकेशन कैटेगरीज क्या होती है। दिस वी आर गोइंग टू लर्न। ठीक है, ओके, चलो आगे जाते हैं। एप्लीकेशन क्या होता है? व्हाट इज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन? देखो, हम लोग हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे एप्लीकेशंस यूज करते हैं। कुछ एप्लीकेशंस क्या होती है, वेब एप्लीकेशंस है, कुछ मोबाइल एप्लीकेशंस है, कुछ डेस्कटॉप एप्लीकेशंस है। सो हम लोग हर दिन एप्लीकेशन यूज करते हैं। एप्लीकेशन का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन? इट इज अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स, इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम। यहाँ पे आपको इसका डेफिनेशन दिखेगा। क्या है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन? इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। Okay, software application is a group of programs that performs a specific task for the user. Okay, so software application is a set of programs, collection of programs that performs a specific task for the user. Okay, collection of programs का मतलब क्या? मैंने बताया कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। सो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स का मतलब क्या? जैसे हम लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, व्हाट्सएप में डेवलपर, व्हाट्सएप जब डेवलप हुआ होगा, डेवलपर ने बहुत सारे कोड लिखे होंगे, प्रोग्राम्स लिखे होंगे, जिसे स्टेटस, व्हाट्सएप के अंदर क्या क्या है? स्टेटस है, चैट है, पे फीचर है, ओके, कॉल फीचर है। सो ये अलग अलग प्रोग्राम्स है जिनको कलेक्ट किया गया है टू फॉर्म व्हाट्सएप।
कोई भी एप्लीकेशन जब आप लेते हो उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स होते हैं, और इन फीचर्स को डेवलप करने के लिए डेवलपर बहुत सारे प्रोग्राम्स लिखता है। कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो आप देखते हो, इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। अच्छा, एप्लीकेशन क्यों यूज करना चाहिए? एप्लीकेशन क्यों यूज होना चाहिए? एप्लीकेशन क्यों यूज करते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन? टू सेव टाइम एंड एफर्ट। हमारा टाइम बचाने के लिए, हमारा एफर्ट बचाने के लिए। अभी देखो बारिश आ रही है, बारिश में बाहर जाना बहुत डिफिकल्ट है, राइट? बारिश में और दूसरी बात, अगर आपको कुछ शॉपिंग करना भी है, ओके, शॉपिंग करना है, तो आप क्या करोगे? बहुत सी बड़े सिटीज में बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, जिसमें आपका टाइम जाता है, आपका पैसा जाता है, आप थक जाओगे। इसमें ये टाइम बचाने के लिए, पैसा बचाने के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? अमेजोन जैसा ऐप या मिंत्रा जैसा ऐप। घर बैठे आप शॉपिंग कर सकते हो। घर बैठे शॉपिंग करेंगे तो इससे आपका टाइम बचता है, पैसा बचता है। उसके बाद आपकी कॉस्ट कम होगी, खर्चे कम होंगे। क्यों? अगर आपको पसंद नहीं भी आता है तो आप क्या कर सकते हो? रिटर्न कर सकते हो। ओके, आप रिटर्न कर सकते हो, इससे आपका कॉस्ट बचेगा। आपको वापस, अगर समझो किसी शॉप से आप खरीदते हो, किसी दुकान से खरीदते हो, और अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप क्या करते हो? वापस से उस शॉप पे जाना पड़ता है आपको, वापस से मार्केट में आपको जाना पड़ेगा जो काफी दूर है, जिसमें आपका वापस से खर्चा होगा। लेकिन अगर समझो ऑनलाइन खरीदते हो, तो ऑनलाइन शॉपिंग अगर आपने किया है और अगर आप रिटर्न करना चाहते हो, तो वहां से ही कोई पर्सन आता है, वो आपके घर पे आता है और आपके घर से वो सामान लेके जाता है। इससे आपका कॉस्ट बचता है, आपको जैसी चाहिए वैसी चीज आपको ऑनलाइन मिलती है। उसके बाद सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस आर रिलायबल एंड एक्यूरेट, इट प्रोवाइड्स रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी। एप्लीकेशंस गलत रिजल्ट डिस्प्ले नहीं करते, एप्लीकेशन करेक्ट बिल जनरेट करते हैं। जैसे एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस आर हाईली रिलायबल एंड एक्यूरेट। आपको जो भी बिल जनरेट होता है वो एक्यूरेट होता है। अगर आपने कूपन कोड एंटर किया तो आपको डिस्काउंट भी मिलता है। एक्सेस टू एप्लीकेशन फ्रॉम मल्टीपल प्लेसेस, इसका मतलब क्या? आजकल अलग अलग टाइप के एप्लीकेशन हम लोग यूज करते हैं। ये अलग अलग टाइप के एप्लीकेशन जब हम यूज करते हैं, हम लोग अलग अलग लोकेशन से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे वेब एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है, आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। आप ट्रैवलिंग में भी हो तो भी आप एक्सेस कर सकते हो। शर्त ये होती है कि, कंडीशन ये होता है कि आपका इंटरनेट होना चाहिए। अगर इंटरनेट है तो कहीं से भी हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, ये एप्लीकेशन जो हम लोग यूज कर रहे हैं, जो डिस्कस कर रहे हैं, ये एप्लीकेशन कैसे है? यूजर फ्रेंडली। इनको यूज करना काफी इजी होता है। कोई भी एप्लीकेशन जो हो, चाहे वो अमेजोन हो, चाहे मिंत्रा हो, कोई भी एप्लीकेशन हम लोग जब देखते हैं, ये सारे एप्लीकेशन बहुत इजी है समझने के लिए, यूज करने के लिए काफी इजी है। इनके लिए कोई ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। ओके, ये एप्लीकेशंस कैसे बने हुए हैं? इजी, ताकि कोई भी इनको अच्छे से यूज कर पाए, इजीली यूज कर पाए। तो ये सारा क्या है? सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन क्या होते हैं और उनके फायदे क्या क्या है, एक बार गो थ्रू करो। अगर कुछ भी डाउट्स है तो पूछो इसमें। एनी डाउट्स? नो डाउट्स हियर? कोई डाउट्स नहीं है ना इसके ऊपर? आगे बढ़ो। ओके, अभी देखो, जब भी आप कोई एप्लीकेशन देखते हो,
एप्लीकेशन को यूज करने वाले, एप्लीकेशन बनता किससे है? एप्लीकेशन जब भी कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप होता है वो अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। जब भी कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं वो अलग अलग कंपोनेंट से बना होता है। तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनने में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जिसका यूज करके, मतलब जो एप्लीकेशन को बनाते हैं, ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स है जिसका यूज होकर जिससे एप्लीकेशन बनता है। अब मैंने क्या बताया कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनने के लिए अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। ये सारे कंपोनेंट से मिलकर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनता है। तो कौन कौन से एप्लीकेशन, कौन कौन से कंपोनेंट है जिनसे मिलकर एप्लीकेशन बनता है? पहला है यूजर इंटरफेस। पहला कंपोनेंट कौन सा है? यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस का मतलब क्या? यूजर इंटरफेस का मतलब जब भी आप कोई एप्लीकेशन ओपन करते हो, एप्लीकेशन में आपको सामने जो दिखाई देता है, जिसका यूज करके हम लोग एप्लीकेशन को यूज करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग एप्लीकेशन को यूज करते हैं। जैसे अगर आप कोई एप्लीकेशन ओपन करते हो तो आपको क्या दिखता है? लॉगिन फॉर्म दिखता है। ओके, कुछ लॉगिन फॉर्म दिखेगा, फिर आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे और फिर लॉगिन होगा कुछ इस तरीके से। एक मिनट, अच्छा नहीं है। क्या दिखता है आपको जब आप एप्लीकेशन यूज करते हो? तो एप्लीकेशन में क्या दिखता है? हमें पेज दिखता है, लॉगिन पेज वगैरह दिखता है कुछ इस तरह से। उसके अंदर बटन्स होते हैं, टेक्स्ट बॉक्स होते हैं, उसमें हम लोग एंटर करते हैं, डेटा सबमिट करते हैं, तो हम लोग लॉगिन कर पाते हैं। यूजर इंटरफेस का मतलब क्या होता है? जब भी हम लोग एप्लीकेशन ओपन करते हैं, एप्लीकेशन में सामने जो दिखाई देता है, जिसके थ्रू हम लोग एप्लीकेशन को यूज कर पाते हैं, उसको बोला जाता है यूजर इंटरफेस। जैसे जैसे आप एटीएम मशीन यूज करते हो, एटीएम मशीन में सामने क्या दिखता है? एटीएम मशीन के यूजर इंटरफेस में आपको क्या क्या दिखता है? एटीएम मशीन के यूजर इंटरफेस में हमें दिखता है आपको पहले कार्ड स्वाइप करना पड़ता है या कार्ड आपको इंसर्ट करना पड़ता है। उसके बाद वहां पे स्क्रीन आती है। ओके, सिलेक्ट द ट्रांजेक्शन, एंटर पिन नंबर, फिर आप पिन नंबर एंटर करते हो, फिर उसके बाद सिलेक्ट द ट्रांजेक्शन, उसके बाद ट्रांजेक्शन सिलेक्ट किया आपने, कैश विड्रॉल, फिर वो नेक्स्ट स्क्रीन दिखाएगा, सिलेक्ट अकाउंट टाइप, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट, फिर आपने सिलेक्ट किया सेविंग अकाउंट। उसके बाद एंटर अमाउंट, फिर आपको कितना अमाउंट विड्रॉ करना है वो अमाउंट एंटर करो। अमाउंट एंटर करने के बाद में क्या होगा? वो वहां पे मैसेज आता है स्क्रीन पे, कलेक्ट कार्ड एंड वेट फॉर कैश। फिर आप अपना कार्ड कलेक्ट करते हो और कैश के लिए वेट करते हो। फिर कुछ सेकेंड्स में कैश बाहर आता है और आपका काम हो जाता है। तो एटीएम मशीन के यूजर इंटरफेस में आपको क्या दिखता है? अलग अलग स्क्रीन दिखती है। पहला स्क्रीन अलग आएगा, सेकेंड स्क्रीन अलग आएगा। सो यू कैन सी डिफरेंट स्क्रीन इन द यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस में क्या दिखता है? अलग अलग स्क्रीन दिखाई देती है और हम लोग एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे नेविगेट होते हैं। पहला स्क्रीन, फिर दूसरा स्क्रीन, फिर आपको अमाउंट एंटर करने के लिए नया स्क्रीन आता है। सो ये अलग अलग स्क्रीन आती है और हर स्क्रीन पे क्या होते हैं? बटन्स होते हैं जिसको आप प्रेस करते हो या टच करते हो। जैसे यहाँ पे देखो, ये रेडिफ एप्लीकेशन का यूजर इंटरफेस है। अभी रेडिफ एप्लीकेशन के यूजर इंटरफेस में क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है, ये लॉगिन पेज है। सो लॉगिन फॉर्म में आप डेटा एंटर करोगे तो लॉगिन होगा और आप एप्लीकेशन को यूज कर पाओगे। सो ये रेडिफ एप्लीकेशन का क्या है? यूजर इंटरफेस। इसके थ्रू हम लोग एप्लीकेशन को यूज कर पाएंगे। अगर रेडिफ यूज करना है तो इसके थ्रू हम लोग यूज कर पाते हैं। सो उसको क्या बोला जाता है? यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस में क्या होता है? अलग अलग पेजेस दिखते हैं, अलग अलग स्क्रीन दिखाई देती है और हर स्क्रीन पे क्या होता है? बटन्स या टैब्स होते हैं, टेक्स्ट बॉक्स होता है, लिंक्स होती है, इमेजेस होते हैं। सो जब हर एप्लीकेशन में यूजर इंटरफेस होता है जनरली। सेकेंड कंपोनेंट है रोल स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी। अब ये रोल स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी का मतलब क्या है?
रोल स्पेसिफिक फंक्शनलिटी का मतलब है एप्लीकेशन को यूज करने वाले अलग अलग यूजर्स होते हैं, जिसमें से कुछ यूजर कौन से होते हैं? एडमिन यूजर। कुछ यूजर कौन से यूजर्स होते हैं? एडमिन यूजर। कुछ यूजर्स कौन होते हैं? रजिस्टर्ड यूजर। ओके, रोल स्पेसिफिक फंक्शनलिटी का मतलब क्या? रोल स्पेसिफिक फंक्शनलिटी रोल स्पेसिफिक फंक्शनलिटी का मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन एप्लीकेशन को यूज करने वाले अलग अलग यूजर्स होते हैं। ये जो यूजर्स है, इनको अलग अलग रोल्स होते हैं। ये एप्लीकेशन को यूज करने वाले अलग अलग यूजर्स होते हैं, और इन सारे यूजर्स को अलग अलग रोल होता है, जैसे एडमिन यूजर्स, रजिस्टर्ड यूजर्स। क्या बताया मैंने आपको? एप्लीकेशन को यूज करने वाले अलग अलग यूजर्स होते हैं और इनको अलग अलग रोल्स होते हैं, जैसे एडमिन यूजर्स, रजिस्टर्ड यूजर्स, नॉन रजिस्टर्ड यूजर्स एक्सेट्रा। अब ये सारे क्या है? एडमिन यूजर्स, रजिस्टर्ड यूजर्स, नॉन रजिस्टर्ड यूजर्स, ये क्या है? रोल्स है, यूजर रोल्स है। जैसे एडमिन यूजर मतलब क्या? एडमिन यूजर को एप्लीकेशन के लिए सारे राइट्स होते हैं, फुल एक्सेस होता है। जैसे अमेजोन का एडमिन यूजर है, उसको सारे राइट्स होंगे अमेजोन के लिए। वो किसी भी यूजर का एक्टिविटी चेक कर सकता है, उसको ब्लॉक कर सकता है, अनब्लॉक कर सकता है। अगर अमेजोन साइट पे कुछ रूल ऐड करने हैं, कुछ नए प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं, तो वो कर सकता है। किसी भी प्रोडक्ट का क्वांटिटी कम या ज्यादा करना है तो वो कर सकता है। सो जनरली जो एडमिन यूजर्स होते हैं, उनको एप्लीकेशन के लिए पूरे राइट्स होते हैं। रजिस्टर्ड यूजर्स जो होते हैं, उनको थोड़े राइट्स होते हैं, कम राइट्स होते हैं। और जो नॉन रजिस्टर्ड यूजर होते हैं, ऐसे यूजर जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो इन लोगों को राइट्स नहीं होते। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, वो लोग लॉगिन नहीं कर सकते, वो एप्लीकेशन को यूज नहीं कर सकते। तो जनरली कोई भी एप्लीकेशन जब आप देखोगे तो आपको ये तीन यूजर दिखते हैं: एडमिन यूजर्स, रजिस्टर्ड यूजर्स एंड नॉन रजिस्टर्ड यूजर्स। और इन तीनों यूजर्स के लिए हमें टेस्टिंग करनी पड़ती है। नेक्स्ट कंपोनेंट है बिजनेस रूल्स एंड वैलिडेशंस। बिजनेस रूल्स एंड वैलिडेशंस। अभी बिजनेस रूल्स एंड वैलिडेशन का मतलब क्या? कोई भी एप्लीकेशन आप लो, एप्लीकेशंस में कुछ रूल सेट किए जाते हैं। क्या बोला है मैंने? एप्लीकेशन वर्क्स एज पर द सेट रूल। एप्लीकेशन जब बनता है उसमें कुछ रूल्स ऐड किए जाते हैं, कुछ रूल्स सेट किए जाते हैं, और एप्लीकेशन जो होता है उस रूल्स के हिसाब से काम करता है। जैसे कुछ एप्लीकेशन में क्या होता है? एज क्राइटेरिया, एज कंस्ट्रेंट। फॉर एग्जाम्पल, एज कंस्ट्रेंट।
ओके जैसे फेसबुक के लिए एज कंस्ट्रेंट क्या है? इफ योर एज इज 18 एंड अबव यू कैन यूज। एटीएम मशीन के लिए क्या रूल है? एटीएम मशीन के लिए क्या रूल है? एटीएम मशीन में आप क्या अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो? वी कैन विड्रॉ अमाउंट which is in multiple of 100। आप जो अमाउंट विड्रॉ करते हो एटीएम मशीन में वो 100 के मल्टीपल में होगी तभी आप विड्रॉ कर सकते हो। कुछ भी अमाउंट आप विड्रॉ नहीं कर सकते। जैसे 250 रुपए मुझे चाहिए तो मैं नहीं विड्रॉ कर सकती, लेकिन 200 रुपए में विड्रॉ कर सकती हूँ या 300 रुपए में विड्रॉ कर सकती हूँ। सो क्या है, जो भी अमाउंट 100 के मल्टीपल में होगा वो आप विड्रॉ कर सकते हो। तो ये रूल एटीएम मशीन में सेट किया गया है और एटीएम मशीन उस रूल के हिसाब से काम करती है। ओके उसके बाद तीसरा कौन सा है? नेक्स्ट कंपोनेंट कौन सा है? डेटाबेस एंड डेटा। अच्छा एक मिनट, डेटाबेस और डेटा से पहले ये भी बता देती हूँ, एप्लीकेशन के अंदर वैलिडेशन भी होते हैं। वैलिडेशन का मतलब क्या? एप्लीकेशन डज वैलिडेशन। वैलिडेशन का मतलब क्या होता है? वैलिडेशन मतलब एप्लीकेशन चेक समथिंग। एप्लीकेशन में जब भी आप कुछ डेटा एंटर करते हो एप्लीकेशन उस डेटा के लिए चेक करता है। जैसे अगर आपने नेम एंटर किया, ओके, और नेम के अंदर आपने डिजिट्स एंटर किए तो एप्लीकेशन आपको एरर देगा। अगर लॉगिन आईडी पासवर्ड आपने गलत एंटर किया और लॉगिन पे क्लिक किया तो आपको एरर आएगा। सो एप्लीकेशन क्या करता है? एप्लीकेशन चेक्स द डेटा। एप्लीकेशन डज टेक्निकल एंड लॉजिकल वैलिडेशन। एप्लीकेशन दो तरह के वैलिडेशन करता है। कौन से वैलिडेशंस करता है? टेक्निकल एंड लॉजिकल। ओके सो टेक्निकल वैलिडेशन का मतलब क्या? जब भी आप कुछ डेटा एंटर करते हो एप्लीकेशन चेक करता है कि वो डेटा टेक्निकली करेक्ट है क्या। जैसे अगर फर्स्ट नेम फील्ड के अंदर मैंने नंबर्स एंटर किए, ओके, फर्स्ट नेम के अंदर मैंने क्या एंटर किया? नंबर, तो एप्लीकेशन क्या करेगा? एरर दिखाएगा। ओके सो फर्स्ट नेम के अंदर जब भी आप नंबर एंटर करते हो एप्लीकेशन एरर देगा क्योंकि वो डेटा टेक्निकली रॉन्ग है। नेम के अंदर क्या आना चाहिए? कैरेक्टर्स आने चाहिए A to Z। सो नेम के अंदर अगर आपने नंबर एंटर किया तो एप्लीकेशन एरर देता है। एप्लीकेशन क्यों एरर देगा? क्योंकि वो डेटा टेक्निकली इनकरेक्ट है। एप्लीकेशन लॉजिकल वैलिडेशन भी करता है। लॉजिकल वैलिडेशन का मतलब क्या? जैसे बर्थ डेट फील्ड है, बर्थ डेट के अंदर आपने डेट ही एंटर किया है, सो टेक्निकली आपका डेट करेक्ट है, डेट के अंदर डेट एंटर किया। लेकिन अगर आपने आज का डेट बर्थ डेट में एंटर किया है तो वो गलत होगा ना। जो यूजर रजिस्ट्रेशन कर रहा है उसका बर्थ डेट आज का डेट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। सो एप्लीकेशन तब भी आपको एरर देगा। अगर आपने बर्थ डेट में आज का डेट एंटर किया तो एप्लीकेशन आपको क्या देगा? एरर। सो इसका मतलब एप्लीकेशन ये भी चेक करता है कि जो डेटा आपने एंटर किया वो लॉजिकली करेक्ट है क्या। सो एप्लीकेशन दोनों तरह के वैलिडेशन करता है। ये चेक करता है कि जो डेटा एंटर किया है वो टेक्निकली और लॉजिकली करेक्ट है क्या। तो इसको बोला जाता है वैलिडेशन। टेक्निकल एंड लॉजिकल वैलिडेशन ये एप्लीकेशन करता है।
उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट है डेटाबेस एंड डेटा। डेटाबेस एंड डेटा का मतलब क्या? हर एप्लीकेशन को एक बैकएंड होता है या डेटाबेस होता है जिसमें एप्लीकेशन का डेटा स्टोर होता है। जनरली क्या होता है? जनरली डेटाबेस के अंदर क्या होता है? डेटाबेस क्यों होता है? एप्लीकेशन को डेटा स्टोर करने के लिए। किस टाइप का डेटा स्टोर होता है? ये देखो, डेटाबेस में जनरली 3 तरह का डेटा रहता है। कौन कौन सा डेटा? मास्टर डेटा, ट्रांजैक्शन डेटा, कॉन्फ़िगरेशन डेटा। जनरली डेटाबेस के अंदर 3 तरह का डेटा होता है: मास्टर डेटा, ट्रांजैक्शन डेटा, कॉन्फ़िगरेशन डेटा। सो मास्टर डेटा मतलब वो डेटा जो बार बार चेंज नहीं होता। मास्टर डेटा भी चेंज हो सकता है लेकिन बार बार चेंज नहीं होता। जैसे कंपनी का नाम, डिपार्टमेंट के नाम। ओके, सो कंपनी का नाम क्या हर रोज चेंज होगा क्या? नहीं, लेकिन चेंज हो सकता है। सो ये मास्टर डेटा है। कंपनी का नाम, डिपार्टमेंट के नाम, एम्प्लॉय आईडी, कंपनी आईडीज। सो जनरली मास्टर डेटा वो डेटा होता है जो बार बार चेंज नहीं होता, जो कभी तो भी चेंज हो सकता है लेकिन बार बार चेंज नहीं होगा। ट्रांजैक्शन डेटा वो डेटा होता है जो बार बार चेंज होता है। यूजर जब भी कुछ ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन में करता है तो उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन डेटा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, ऑफिस में आने के बाद पंच इन, जाते टाइम पे पंच आउट, तो ये हमारा क्या है? ट्रांजैक्शन है एप्लीकेशन के साथ। सो जो भी ट्रांजैक्शन हम लोग एप्लीकेशन से करते हैं उसको ट्रांजैक्शन डेटा बताया जाता है। जैसे व्हाट्सएप पे आप क्या करते हो? पोस्ट करते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, तो उसको क्या बोला जाता है? ट्रांजैक्शन डेटा। जो भी ट्रांजैक्शन आप करते हो एप्लीकेशन के साथ वो डेटा भी एप्लीकेशन स्टोर करता है। कॉन्फ़िगरेशन डेटा। कॉन्फ़िगरेशन डेटा का मतलब क्या? जब भी हम लोग एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने के टाइम पे एप्लीकेशन कुछ डेटा स्टोर करता है, उसको बोला जाता है कॉन्फ़िगरेशन डेटा। जो भी सेटिंग्स हम लोग करते हैं इंस्टॉलेशन के टाइम पे वो डेटा भी एप्लीकेशन स्टोर करता है। जैसे आप कोई मीटिंग स्टार्ट कर रहे हो तो कौन सा स्पीकर यूज करना, कौन सा माइक्रोफोन यूज करना, कौन सा प्रिंटर, अगर आप प्रिंट कमांड दे रहे हो तो कौन से प्रिंटर से प्रिंट होना चाहिए, ये जो सेटिंग्स वगैरह होती है इसको क्या बोला जाता है? कॉन्फ़िगरेशन डेटा। जब भी एप्लीकेशन आप स्टार्ट करते हो एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन डेटा यूज करता है स्टार्ट होने के लिए। सो जब भी आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, ओके, कुछ सेटिंग्स हम लोग करते हैं जिस सेटिंग्स को क्या बोलते हैं? कॉन्फ़िगरेशन डेटा। जैसे कौन सा स्पीकर यूज कर रहे हो, मीटिंग स्टार्ट करते टाइम पे आता है ना कौन सा कैमरा यूज करना है, कौन सा डिवाइस यूज करना है, ऑडियो वीडियो डिवाइस, तो उसकी सेटिंग्स होती है। जो भी सेटिंग्स हम लोग करते हैं एप्लीकेशन में उसको क्या बोलते हैं? कॉन्फ़िगरेशन डेटा। एक बार ये सारे जो जो मैंने बताया आपको कंपोनेंट्स, एक बार ये सारे कंपोनेंट्स देख लो।
एक बार ये सारे पॉइंट्स देख लो, कोई भी चीज ऐसी है जो नहीं समझी है तो आप पूछ सकते हो। कोई डाउट्स हैं गाइस? एक बार अच्छे से देख लो, आपको समझाए क्या? सब कुछ डाउट्स होंगे तो पूछो। कोई डाउट्स हैं किसी को भी? यूजर इंटरफेस, रोल स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी, बिजनेस रूल्स एंड वैलिडेशन, डेटाबेस एंड डेटा, किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है? चेतन, अवनीश? नो नो, गो अहेड। ओके, वेरी गुड। अश्विनी, राम, सबके लिए ठीक है? ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूँ। चलो, अभी नेक्स्ट पॉइंट है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स का मतलब क्या है? जब भी आप एप्लीकेशन में कुछ सर्च करते हो, आपको जो आउटपुट दिखाई देता है सर्च करने के बाद, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिपोर्ट्स। सर्च करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एप्लीकेशन में कुछ एंटर करते हैं, कीवर्ड एंटर करते हैं, क्वेरी एंटर करते हैं, और उसके बाद जब रिजल्ट दिखता है तो उसे क्या बोलते हैं? रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स क्या होते हैं? सर्च रिजल्ट्स।
यस। रिपोर्ट्स क्या होता है? रिपोर्ट्स का मतलब सर्च करने के बाद जो रिजल्ट दिखता है उसको हम लोग रिपोर्ट बोलते हैं। जैसे अमेजोन वगैरह साइट पे क्या करते हैं हम लोग, अगर आपको कुछ आइटम सर्च करना है तो उसके लिए फिल्टर लगाते हैं, और फिल्टर लगा करने के बाद सर्च करते हैं। सो जो आउटपुट दिखता है हमें, जो रिजल्ट्स दिखते हैं उसके बाद सर्च करने के बाद, उसको क्या बोला जाता है? रिपोर्ट्स। जैसे मुझे पर्टिकुलर ब्रांड के कपड़े चाहिए, पर्टिकुलर प्राइस के अंदर चाहिए, तो उसको क्या बोला जाएगा? जो हम लोग फिल्टर लगाएंगे, प्राइस का फिल्टर लगाएंगे, ब्रांड का फिल्टर लगाएंगे, और उसके बाद जो रिजल्ट दिखेगा उसको क्या बोलते हैं? रिपोर्ट्स। सो जब भी आप किसी कीवर्ड के साथ सर्च करते हो, उस कीवर्ड के हिसाब से जो रिजल्ट डिस्प्ले होते हैं उसको क्या बोला जाता है? रिपोर्ट्स। नेक्स्ट कंपोनेंट है इंटरफेसेस। व्हाट आर इंटरफेसेस? application interacts with other applications. एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन के साथ या हार्डवेयर डिवाइसेस के साथ क्या करता है? इंटरैक्ट। ओके, दिस इज नोन एज मैंने क्या बोला? एप्लीकेशन क्या करता है? एप्लीकेशन इंटरैक्ट्स एंड शेयर्स इंफॉर्मेशन विद अदर एप्लीकेशंस। इट इज नोन एज इंटरफेस बिटवीन टू एप्लीकेशंस। जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था कि अमेजोन एप्लीकेशन में आप क्या कर सकते हो? हम लोग गूगल पे से पेमेंट कर सकते हैं। तो गूगल पे अलग एप्लीकेशन है, अमेजोन अलग एप्लीकेशन है, लेकिन अमेजोन से आप जो भी आइटम खरीदते हो उसके लिए पेमेंट किससे कर सकते हो? गूगल पे से। सो यहाँ पे दो अलग अलग एप्लीकेशन के बीच में इंफॉर्मेशन शेयर हो रहा है। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है इंटरफेस। इंटरफेस बिटवीन अमेजोन एंड गूगल पे। दूसरा एग्जांपल आप किसका ले सकते हो? आप उबेर ओला यूज करते हो, ओला ऐप, उबेर ऐप, जोमैटो यूज करते हो। सो उबेर ओला और जोमैटो में भी पेमेंट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। पेटीएम यूज कर सकते हो, गूगल पे यूज कर सकते हो, राइट। सो दो एप्लीकेशन के बीच में क्या होता है? इंफॉर्मेशन शेयर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेस। उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट है लॉग्स। लॉग्स का मतलब क्या? एप्लीकेशन कीप्स हिस्ट्री। एप्लीकेशन कीप्स द हिस्ट्री ऑफ ट्रांजैक्शंस। एप्लीकेशन कीप्स अ रिकॉर्ड और हिस्ट्री ऑफ ट्रांजैक्शन। एप्लीकेशन में जो भी कुछ होता है, ओके, उसका एप्लीकेशन हिस्ट्री मेंटेन करता है। ऑल्सो एरर हिस्ट्री इज मेंटेन्ड। एप्लीकेशन जो हिस्ट्री मेंटेन करता है, एरर हिस्ट्री, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉग्स। व्हाई वी यूज दिस लॉग? ये लॉग कब यूज होता है, क्यों यूज होते हैं? If we are getting any kind of error, so need to check about the where we the point. करेक्ट। So let us use the logs. यस।
लॉग्स का यूज करके हम लोग ट्रबल शूट कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हो कि पहले पिछला ट्रांजैक्शन क्या हुआ था जिसके बाद से प्रॉब्लम आ रहा है, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लॉग्स में मदद करते हैं। जब भी एप्लीकेशन में कुछ प्रॉब्लम आता है उसके लॉग्स चेक किए जाते हैं, और लॉग्स का यूज करके हम लोग उस प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। लास्ट कंपोनेंट जो है वो है बैकएंड प्रोसेसेस। व्हाट आर बैकएंड प्रोसेसेस? Backend processes are the automatic jobs which are done by the application itself. बैकएंड प्रोसेसेस वो जॉब्स है जो एप्लीकेशन खुद से करता है बिना किसी यूजर के। जैसे जैसे सिस्टम जनरेटेड मैसेजेस आपको आते हैं, सिस्टम जनरेटेड मेल, सिस्टम जनरेटेड मैसेजेस। उसके बाद एप्लीकेशन में और क्या दिखता है? एप्लीकेशन में आपको नोटिफिकेशंस आते हैं। एप्लीकेशन में जो भी नोटिफिकेशंस वगैरह आते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बैकएंड प्रोसेसेस। जो भी सिस्टम जनरेटेड मेल्स या मैसेजेस आते हैं उसको क्या बोलते हैं? बैकएंड प्रोसेसेस। जो भी मैसेजेस आते हैं वो कैसे होते हैं? सिस्टम जनरेटेड। सिस्टम जनरेटेड मतलब कोई यूजर आपको मैसेज नहीं कर रहा है, सिस्टम से अपने आप मैसेज आता है, मेल आता है। So, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैकएंड प्रोसेस। जब भी आपका फ्रेंड कुछ एक्टिविटी करता है उसके लिए नोटिफिकेशन अपने आप आता है। ओके, तो नोटिफिकेशंस भी क्या है? बैकएंड प्रोसेस। एक बार ये सारे कंपोनेंट्स देख लो, अगर कोई भी डाउट है तो पूछो। आगे बढ़ूं? समझा है सबको? एक बार देख लो। Please go ahead. ओके, बाकी किसी को डाउट्स हैं? यस, हम लोग शेयर करते हैं डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स भी शेयर करते हैं, रिकॉर्डिंग भी शेयर करते हैं परेश।
चलो आगे बढ़ती हूँ मैं। अभी नेक्स्ट है एप्लीकेशन कैरेक्टरिस्टिक। एप्लीकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या? एप्लीकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है, एप्लीकेशन देखो अलग अलग बिजनेस फील्ड में, बिजनेस एरियाज में यूज होता है। तो उस बिजनेस एरिया के हिसाब से, उस बिजनेस फील्ड के हिसाब से उसको अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। बेस्ड ऑन द बिजनेस फील्ड, एप्लीकेशन हैज गॉट सम कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ एप्लीकेशंस क्या होती है? देयर आर सम एप्लीकेशंस व्हिच आर परफॉर्मेंस क्रिटिकल। परफॉर्मेंस क्रिटिकल का मतलब क्या? परफॉर्मेंस का मतलब कुछ एप्लीकेशन के लिए उसका जो स्पीड होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं जिनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? उनका स्पीड, उनका फास्ट होना। कौन से एप्लीकेशन के लिए स्पीड ज्यादा इंपॉर्टेंट है? शेयर मार्केट एप्लीकेशन, ट्रेडिंग एप्लीकेशन। ये देखो एप्लीकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। ये नोटपैड मैं आपको शेयर करूंगी। परफॉर्मेंस क्रिटिकल का मतलब क्या होता है? परफॉर्मेंस क्रिटिकल का मतलब कुछ एप्लीकेशंस के लिए उसका स्पीड बहुत ज्यादा मायने रखता है। जैसा शेयर मार्केट एंड ट्रेडिंग एप्लीकेशन, चैटिंग एप्लीकेशंस, कुछ एप्लीकेशंस के लिए उसका फास्ट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, जैसे शेयर मार्केट या ट्रेडिंग एप्लीकेशंस, चैटिंग एप्लीकेशंस एक्सेट्रा। चैट करने में मजा तभी आता है जब मैसेजेस फास्ट सेंड और रिसीव होते हैं, अदरवाइज चैटिंग में मजा नहीं आएगा। समझो मैसेज सेंड होने के लिए टाइम लग रहा है, मैसेज रिसीव होने के लिए टाइम लग रहा है, तो चैटिंग में मजा नहीं आएगा। ओके, उसके बाद सेकेंड कंपोनेंट है ग्लोबल यूसेज। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है ग्लोबल यूसेज। एक मिनट, एक मिनट। पहले कैरेक्टरिस्टिक है मतलब पहला जो कैरेक्टरिस्टिक बताया मैंने आपको कि कुछ एप्लीकेशन के लिए उसका स्पीड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका फास्ट होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जैसे शेयर मार्केट में जो एप्लीकेशन यूज होते हैं या चैटिंग एप्लीकेशन जो यूज होते हैं उनके लिए स्पीड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे एप्लीकेशन के केस में हम लोग कौन सा टेस्टिंग करते हैं? परफॉर्मेंस टेस्टिंग। ग्लोबल यूसेज, ग्लोबल यूसेज का मतलब क्या?
अगर एप्लीकेशन बहुत सारे एप्लीकेशन ग्लोबल यूसेज के लिए डेवलप किया है, ग्लोबल यूसेज का मतलब क्या, कि एप्लीकेशन बहुत सारे कंट्री के लोग यूज करेंगे। एप्लीकेशन ग्लोबल यूसेज के लिए डेवलप हुआ है मतलब जैसे गूगल है, गूगल बहुत सारे कंट्रीज में यूज होता है। सो ऐसे कुछ कुछ एप्लीकेशंस होते हैं जो बहुत सारे कंट्रीज के लिए डेवलप किए हैं, मतलब कोई भी कंट्री यूज कर सकती है उसको। सो अगर एप्लीकेशन ग्लोबल यूसेज के लिए बना है जिसमें मल्टीपल कंट्रीज उसको यूज करने वाली है, ओके, तो उस केस में एप्लीकेशन ने बहुत सारे लैंग्वेजेस सपोर्ट करनी चाहिए। एप्लीकेशन शुड सपोर्ट क्या बताया मैंने, अगर एप्लीकेशन बहुत सारे कंट्रीज में यूज करना है तो एप्लीकेशन में क्या होना चाहिए, एप्लीकेशन शुड सपोर्ट मल्टीपल लैंग्वेजेस। देख लो एक बार, पढ़ लो। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, ग्लोबल यूसेज। अगर एप्लीकेशन ग्लोबल यूसेज के लिए बना है जिसमें बहुत सारी कंट्रीज एप्लीकेशन को यूज करने वाली है, तो उस केस में एप्लीकेशन ने बहुत सारी लैंग्वेजेस सपोर्ट करनी चाहिए, बहुत सारे अलग अलग करेंसीज को सपोर्ट करना चाहिए, बहुत सारे अलग अलग टाइम जोन को सपोर्ट करना चाहिए। जैसे जब आप गूगल को इंडिया से एक्सेस करते हो, इट शोज google.co.in, और गूगल का पेज सारे इंडियन लैंग्वेज में आप देख सकते हो, जैसे मराठी में गूगल का पेज देख सकते हो, गुजराती में गूगल का पेज देख सकते हो, बंगाली में गुजरात का गूगल का पेज देख सकते हो। सो गूगल का पेज आप अलग अलग इंडियन लैंग्वेजेस में देख सकते हो। वैसे ही गूगल जब आप यूके से एक्सेस करता है कोई, तो गूगल का पेज चेंज होता है और वहां के लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। ओके, सो अगर कोई एप्लीकेशन बहुत सारे कंट्रीज के लिए बना है तो एप्लीकेशन में बहुत सारे लैंग्वेजेस सपोर्ट करने चाहिए ताकि अलग अलग कंट्रीज के लोग उसको यूज कर पाए। अलग अलग टाइम जोन को सपोर्ट करना चाहिए, जैसे अभी यूएस में रात हो रही है, हमारे यहाँ पे दिन है, तो एप्लीकेशन किसी भी टाइम पे एक्सेस करेगा। इंडिया से कोई दिन में एक्सेस कर रहा है, यूके से जब यूके में जब दिन होगा, यूएस में जब दिन होगा, यहाँ पे रात होगी, तो वो लोग जब यूज करेंगे तब भी एप्लीकेशन अवेलेबल होना चाहिए। तो एप्लीकेशन शुड सपोर्ट मल्टीपल करेंसीज, मल्टीपल लैंग्वेजेस, मल्टीपल टाइम जोन्स। ऐसे एप्लीकेशंस के लिए हमें कौन सा टेस्टिंग करना पड़ता है, लोकलाइजेशन टेस्टिंग, इंटरनेशनलाइजेशन टेस्टिंग। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है सेंसिटिव डेटा हैंडलिंग। का मतलब क्या, सेंसिटिव डेटा हैंडलिंग मतलब
क्या बताया मैंने आपको? सेंसिटिव डेटा हैंडलिंग का मतलब क्या? सेंसिटिव डेटा वो डेटा होता है जो सिक्योर्ड होना चाहिए। सेंसिटिव डेटा मतलब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जैसे आपके अकाउंट, बैंक अकाउंट का इंफॉर्मेशन, आपका क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का इंफॉर्मेशन, आपके पर्सनल पिक्चर्स वीडियोस वगैरह। सो ये सारा डेटा जो होता है वो कैसा होना चाहिए? सिक्योर्ड। ये देखो, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने क्या बताई? सेंसिटिव डेटा हैंडलिंग। सेंसिटिव डेटा हैंडलिंग, अगर एप्लीकेशन को सेंसिटिव डेटा हैंडल करना है, अगर एप्लीकेशन में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जैसे बैंकिंग एप्लीकेशन है, बैंक में सबके अकाउंट का इंफॉर्मेशन होता है, सो ये डेटा सिक्योर होना चाहिए, ये कहीं पे लीक नहीं होना चाहिए। तो ऐसे एप्लीकेशंस के लिए हम लोग कौन सा टेस्टिंग करते हैं? सिक्योरिटी टेस्टिंग। नेक्स्ट है कंप्लायंस। कंप्लायंस का मतलब क्या? Application should follow standards, regulations. कंप्लायंस का मतलब क्या? एप्लीकेशन ने क्या करना चाहिए? स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहिए। बहुत से एप्लीकेशंस में क्या होता है, एप्लीकेशन को स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे अगर वेबसाइट है तो वेबसाइट के लिए कौन से स्टैंडर्ड्स है? वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, सो जनरली वेबसाइट के लिए कौन से स्टैंडर्ड्स है? वर्ल्ड वाइड वेब के स्टैंडर्ड्स है। बाकी बहुत सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं इंडस्ट्री के लिए आईएसओ स्टैंडर्ड्स होते हैं। अच्छा, बेसिक स्टैंडर्ड बताऊं तो जितने आप जो एप्लीकेशंस आप यूज कर रहे हो उसमें हर मेनू के लिए क्या होनी चाहिए? शॉर्टकट की। आप देख सकते हो हर मेनू के लिए क्या है? शॉर्टकट कीज। सो ये भी एक तरह का स्टैंडर्ड है। एप्लीकेशन का जो टाइटल होता है वो लेफ्ट में होना चाहिए, राइट में मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन, क्लोज बटन होना चाहिए। हमेशा फाइल मेनू फर्स्ट होना चाहिए, हेल्प मेनू लास्ट होना चाहिए। ये भी क्या है? स्टैंडर्ड्स है। एप्लीकेशन को ये स्टैंडर्ड के मुताबिक काम करना पड़ता है। मैंने आपको सिंपल स्टैंडर्ड का एग्जांपल दिया। क्या एग्जांपल दिया? कि हर मेनू के लिए क्या होनी चाहिए? शॉर्टकट कीज। एप्लीकेशन का जो टाइटल होता है, हेडिंग होता है, वो हमेशा लेफ्ट में होना चाहिए, स्टार्टिंग लेफ्ट में टॉप पे, और क्लोज बटन हमेशा राइट टॉप कॉर्नर पे होना चाहिए। ये भी क्या है? स्टैंडर्ड्स है। इन स्टैंडर्ड्स को टेस्ट करने के लिए हम लोग कौन सा टेस्टिंग करते हैं? कंप्लायंस टेस्टिंग। उसके बाद कौन सा है? देखो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है?
नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है एंड यूजर कैटेगरीज। एंड यूजर कैटेगरीज का मतलब क्या? एप्लीकेशन को यूज करने वाले क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? एप्लीकेशन अलग अलग यूजर्स यूज करते हैं। इसमें से कुछ यूजर्स टेक्निकल होते हैं, कुछ यूजर्स नॉन टेक्निकल होते हैं। एप्लीकेशन सबके लिए क्या होना चाहिए? यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। ओके, एप्लीकेशन शुड बी यूज्ड बाय डिफरेंट यूजर्स। ओके, कुछ यूजर्स इसमें से क्या होते हैं? टेक्निकल होते हैं, कुछ यूजर्स नॉन टेक्निकल होते हैं। तो एप्लीकेशन सबके लिए कैसा होना चाहिए? यूजर फ्रेंडली, ताकि हर टाइप का यूजर, हर कैटेगरी का यूजर उसको समझ पाए और उसको अच्छे से यूज कर पाए। एप्लीकेशन को यूज करने के लिए उसको ट्रेनिंग की जरूरत ना पड़े। सो एप्लीकेशन इजी होना चाहिए समझने के लिए और यूज करने के लिए, ताकि कोई भी उसको इजीली यूज कर पाए, कोई भी समझ पाए। तो इसके लिए हम लोग कौन सा टेस्टिंग करते हैं? यूजेबिलिटी टेस्टिंग। ओके, कुछ एप्लीकेशन का जो यूजर इंटरफेस होता है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है, इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कौन से एप्लीकेशंस? एडवर्टाइजिंग एप्लीकेशंस। कुछ एप्लीकेशंस के लिए उसका यूजर इंटरफेस बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है। यूआई में बहुत सारे ग्राफ दिखते हैं, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिखती है। एडवर्टाइजिंग और शॉपिंग साइट पे क्या होते हैं? आइटम की इमेजेस, आइटम की वीडियोस दिखते हैं। तो ये वीडियोस अच्छे से दिखने चाहिए, ये इमेजेस अच्छे से दिखनी चाहिए, ताकि हम लोग शॉपिंग कर पाए, एडवर्टाइजिंग अच्छे से हो। हॉस्पिटल में जो पेशेंट आईसीयू में होता है उसको ईसीजी मॉनिटर कनेक्टेड होता है। उस ईसीजी मॉनिटर पे क्या दिखता है? ग्राफ दिखते हैं। तो ये जो ईसीजी मॉनिटर है उसके लिए भी यूजर इंटरफेस बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, इंपॉर्टेंट है। सो ऐसे एप्लीकेशंस के लिए हम लोग कौन सा टेस्टिंग करते हैं?
UI टेस्टिंग। एक बार देख लो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर कोई भी डाउट है किसी भी कैरेक्टरिस्टिक के लिए तो पूछो। Yes, is there any doubts, guys? Guys, is there any doubt, any query? No, ma'am. Okay. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। बाकी अवनीश, आपको कुछ क्वेश्चंस है? चेतन, अवनीश? नो, कोई क्वेश्चन नहीं है मैम। ओके, गुड। राम, चेतन? No question, ma'am. गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, व्हाट इज द डोमेन ऑफ द एप्लीकेशन? एप्लीकेशन का डोमेन का मतलब क्या? एप्लीकेशन डोमेन क्या होता है? हर एप्लीकेशन किसी न किसी बिजनेस एरिया में यूज होता है, किसी न किसी बिजनेस फील्ड में यूज होता है, जिसको उसका क्या बोलते हैं? डोमेन।
हर एप्लीकेशन किसी न किसी बिजनेस एरिया में यूज होता है, बिजनेस फील्ड में यूज होता है, उसको उस एप्लीकेशन का क्या बोला जाता है? डोमेन। जैसे कुछ एप्लीकेशन बैंकिंग सेक्टर में यूज होते हैं तो उनका डोमेन क्या हो गया? बैंकिंग। कुछ एप्लीकेशन ट्रैवल बुकिंग करने के लिए यूज होते हैं, उसका डोमेन क्या हो गया? ट्रैवल। सो हर एप्लीकेशन किसी न किसी एरिया में यूज होता है, उसको उसका क्या बोला जाता है? डोमेन। जनरली दो टाइप के डोमेन होते हैं, एक होता है इंडस्ट्रियल डोमेन, ये इंडस्ट्रियल डोमेन है, और दूसरा होता है एंटरप्राइज बिजनेस प्रोसेस डोमेन। सो इंडस्ट्रियल डोमेन का मतलब क्या? इंडस्ट्रियल डोमेन मीन्स application is used for particular industry। एप्लीकेशन सिर्फ उसी और उसी इंडस्ट्री में यूज हो सकता है, बाकी कहीं पे नहीं। एप्लीकेशन इज डेवलप फॉर अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री एंड इट कैन बी यूज ओनली इन दैट इंडस्ट्री। क्या बताया मैंने आपको? एक मिनट यहाँ पे लिख के भी रखती हूँ ताकि आपको ये शेयर कर सकूं मैं। आपको रिवीजन करने के लिए हेल्प हो जाएगी। ओके, इंडस्ट्रियल डोमेन। इंडस्ट्रियल डोमेन का मतलब क्या? इंडस्ट्रियल डोमेन का मतलब एप्लीकेशन एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए डेवलप हुआ है। अगर एप्लीकेशन पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए डेवलप हुआ है तो वो उसी इंडस्ट्री में यूज होगा। इंडस्ट्रियल डोमेन मतलब एप्लीकेशन पर्टिकुलर इंडस्ट्री टाइप के लिए डेवलप हुआ है और एप्लीकेशन सिर्फ उसी इंडस्ट्री के लिए यूज हो सकता है, तो उसको क्या बोला जाता है? इंडस्ट्रियल डोमेन। जैसे हम लोग यूज करते हैं मेकमाईट्रिप.com। मेकमाईट्रिप.com कौन से इंडस्ट्री से रिलेटेड है? ट्रैवल। उसका डोमेन क्या हो गया? ट्रैवल डोमेन। इंश्योरेंस में कुछ एप्लीकेशन यूज होते हैं तो उनका डोमेन क्या होता है? इंश्योरेंस डोमेन। कुछ एप्लीकेशन गेम्स या एंटरटेनमेंट के लिए यूज होते हैं तो उनका डोमेन क्या होता है? एंटरटेनमेंट। सेकेंड डोमेन जो होता है वो क्या है? सेकेंड टाइप का जो डोमेन है वो है एंटरप्राइज बिजनेस प्रोसेस डोमेन।
एंटरप्राइज बिजनेस प्रोसेस डोमेन मीन्स क्या बता रही हूँ मैं यहाँ पे आपको? एंटरप्राइज बिजनेस प्रोसेस डोमेन का मतलब क्या? एंटरप्राइज बिजनेस प्रोसेस डोमेन का मतलब एप्लीकेशन जो है वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए नहीं, इंडस्ट्री के अंदर जो कॉमन प्रोसेसेस होती है उनके लिए डेवलप होता है। Applications are developed for common processes across industries like planning and purchase, ओके। एंटरप्राइज बिजनेस प्रोसेस डोमेन का मतलब क्या कि एप्लीकेशन किसके लिए डेवलप होता है? पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए डेवलप नहीं होते। इंडस्ट्री के अंदर जो कॉमन चीजें होती है, जो कॉमन प्रोसेसेस होती है, उनके लिए वो एप्लीकेशंस डेवलप होते हैं। सो जनरली इंडस्ट्री के अंदर कौन से कॉमन प्रोसेसेस होते हैं? जैसे प्लानिंग और परचेस हर इंडस्ट्री में होता है। हर इंडस्ट्री में सप्लाई चेन मैनेजमेंट जनरली होता है। अकाउंटिंग हर इंडस्ट्री में क्या होता है? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हर इंडस्ट्री में, ह्यूमन रिसोर्स मतलब एम्प्लॉय मैनेजमेंट यूज, मतलब हर इंडस्ट्री में एम्प्लॉयज होते हैं, तो एम्प्लॉय मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर किसी भी इंडस्ट्री में आप यूज कर सकते हो। हर इंडस्ट्री में अकाउंटिंग होता है, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। सो फाइनेंस और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर किसी भी इंडस्ट्री में आप यूज कर सकते हो। सो ये जो बिजनेस प्रोसेस वाला डोमेन है, इसके अंदर जो एप्लीकेशंस हम लोग डेवलप करते हैं वो किसी भी इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एंटरप्राइज बिजनेस प्रोसेस डोमेन है इसमें एप्लीकेशन पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए डेवलप नहीं होते। ये एप्लीकेशन कुछ कॉमन प्रोसेसेस हर इंडस्ट्री में होती है उसके लिए डेवलप होते हैं, जैसे फाइनेंस और अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हर इंडस्ट्री में ह्यूमन रिसोर्स होता है। सो एम्प्लॉय मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर किसी भी इंडस्ट्री में आप यूज कर सकते हो। समझा है डोमेन? एक बार देख लो, चेक करो आपको समझा है क्या। Any doubts here in domain? No. Okay. Others, Avnish, Palash? No yet, ma'am. Okay. Chetan, Ram? राम और चेतन, आपको डाउट्स है? No, ma'am. No. ओके No, ma'am. ओके। अभी टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस, टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस क्या होते हैं? टाइप ऑफ एप्लीकेशन में हमने देखा है एप्लीकेशन अलग अलग टाइप के होते हैं और वो अलग अलग टाइप के एप्लीकेशन हम लोग यूज करते हैं। जैसे कुछ एप्लीकेशंस जो हम लोग यूज करते हैं वो कौन से एप्लीकेशंस होते हैं? डेस्कटॉप एप्लीकेशंस। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस का मतलब क्या? डेस्कटॉप एप्लीकेशंस मतलब वो एप्लीकेशंस जो हर कंप्यूटर पे अलग से इंस्टॉल करने पड़ते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक टाइम पे एक ही कंप्यूटर पे इंस्टॉल होता है।
एप्लीकेशन के सारे कंपोनेंट सिंगल कंप्यूटर पे इंस्टॉल होते हैं, एक टाइम पे उसको एक ही यूजर यूज कर सकता है। इनको सिंगल टीयर एप्लीकेशंस भी बोला जाता है। क्या बोला है मैंने आपको? टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन में क्या बताया? Desktop application single tier. करेक्ट। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस मतलब वो एप्लीकेशंस जो एक टाइम पे सिंगल मशीन पे सिंगल कंप्यूटर पे इंस्टॉल होते हैं और एक टाइम पे एक ही यूजर उसको यूज करता है। क्या बताया मैंने आपको? एप्लीकेशन एक टाइम पे एक ही कंप्यूटर पे इंस्टॉल होता है और एक ही टाइम पे एक ही यूजर उसको यूज कर सकता है। ओके, इसको बोला जाता है सिंगल टीयर एप्लीकेशंस या डेस्कटॉप एप्लीकेशन। दूसरा है कौन सा एप्लीकेशन? मोबाइल एप्लीकेशंस। डेस्कटॉप एप्लीकेशन, उसके बाद क्लाइंट सर्वर। क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशंस का मतलब क्या? क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशंस मतलब वो एप्लीकेशंस जहां पे लैन यूज होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे फॉर एग्जांपल आपके ऑफिस में लैन यूज होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, एप्लीकेशन के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्लाइंट और सर्वर दोनों पे होते हैं। कुछ कंपोनेंट क्लाइंट सिस्टम पे होते हैं, कुछ कंपोनेंट सर्वर पे होते हैं। जैसे जब आप कॉलेज में देखते हो, कॉलेज में लैब में क्या होता है? नेटवर्क होता है, मल्टीपल मशीन्स आर कनेक्टेड। ओके, क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशंस। क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशंस मतलब क्या? बहुत सारे मशीन एक सर्वर को कनेक्टेड होते हैं। ये सारे मशीन्स क्या होते हैं? सर्वर के साथ कनेक्टेड होते हैं। हम लोग जब भी क्लाइंट मशीन पे कुछ भी करते हैं तो वहां से रिक्वेस्ट किसको जाता है? सर्वर को।
क्लाइंट मशीन से जब भी हम लोग कुछ करते हैं, रिक्वेस्ट किसको भेजा जाता है? सर्वर को। क्लाइंट मशीन किसको रिक्वेस्ट करता है? सर्वर को। सर्वर वो रिक्वेस्ट प्रोसेस करता है और जो भी डेटा चाहिए वो क्लाइंट को सेंड करता है। ओके, एग्जाम्पल क्या होता है इसका? एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं हम लोग? जहां जहां लोकल एरिया नेटवर्क है, ओके, वहां वहां क्या होता है? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर्स। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? ये देखो क्या बताया हुआ है, क्लाइंट्स और एप्लीकेशंस मतलब वो एप्लीकेशंस जो किसके साथ कनेक्टेड है? सर्वर के साथ। जब भी क्लाइंट मशीन पे कुछ करना है तो क्लाइंट किसको रिक्वेस्ट करता है? सर्वर को। सर्वर वो रिक्वेस्ट चेक करता है और रिक्वायर्ड डेटा किसको सेंड करता है? क्लाइंट मशीन को। सो जहां जहां लोकल एरिया नेटवर्क है, कॉलेज, ऑफिस, वहां वहां उसको क्या बोलते हैं? क्लाइंट्स और एप्लीकेशंस। सो जैसे साइबर मॉनिटर भी एक एग्जांपल है। अगर आप किसी साइबर कैफे में कभी गए होंगे तो साइबर कैफे में क्या होता है? जो ओनर होता है उसके पास एक मॉनिटर सॉफ्टवेयर होता है। उसके मशीन से हम लोग देख पाते हैं कि कौन से मशीन पे कौन से साइट्स एक्सेस हो रहे हैं। ओके, सो साइबर मॉनिटर इज एन एग्जांपल ऑफ क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशंस। अभी साइबर कैफेस की जरूरत नहीं है, बट जस्ट बता रही हूँ, ये ऐसे पहले साइबर मॉनिटर उसको बोला जाता है। फिर तीसरा है वेब एप्लीकेशंस। वेब एप्लीकेशन के केस में इनको 3 टीयर या एनटीआर एप्लीकेशंस भी बोला जाता है। वेब एप्लीकेशंस मतलब ओके, कोई भी वेबसाइट चौथा कौन सा है? मोबाइल एप्लीकेशंस। मोबाइल एप्लीकेशंस का मतलब क्या? जो एप्लीकेशन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलते हैं, जैसे आईओएस पे, एंड्रॉइड पे, हमारे मोबाइल पे जो एप्लीकेशन चलते हैं उनको क्या बोला जाता है? मोबाइल एप्लीकेशंस। मोबाइल एप्लीकेशंस में से कुछ एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जिनको इंटरनेट कनेक्शन नहीं चाहिए, कुछ एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं जिनको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। ओके, यस, मोबाइल एप्लीकेशंस वो एप्लीकेशंस होते हैं जो हमारे मोबाइल सिस्टम्स पे, वो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलते हैं। इसमें से कुछ एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं जिनको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, कुछ एप्लीकेशंस ऑफलाइन चलते हैं। जैसे मोबाइल पे कैलकुलेटर होता है, वो ऑफलाइन चलता है। व्हाट्सएप और यूट्यूब के लिए हमें इंटरनेट चाहिए, बट यूट्यूब का ऑफलाइन फीचर है, वो चल सकता है बिना इंटरनेट के।
एक बार देख लो, चेक करो आपको ये समझा है क्या? हाँ मैम, समझ में आ गया। ओके, अवनीश, चेतन, राम, सबको समझा है? हेलो, मैं शेयर कर रही हूँ ये। पूरा नहीं आ रहा है, ठीक है। एक काम करती हूँ, आपको ड्राइव मेरा देती हूँ, ड्राइव का एक्सेस देती हूँ। ये आपको मैं इसका एक्सेस दे रही हूँ। देखो आपको एक्सेस हो रहा है क्या? चेक करके देख सकते हो आप लोग। यस मैम। ओके, गुड। सो ये नोट्स आपको डेली मिलेंगे ताकि आप रिवाइज कर सको। ओके, अवनीश, सब कुछ समझ में आया? चेतन, अवनीश, आपको समझ में आ रहा है? हेलो अवनीश। Yes, yes. ओके Actually, I'm just saying your documents. So ओके I was on the front page. ओके, ठीक है अवनीश। चेतन, आपको समझा? राम? यस यस मैम। ओके, यस मैम, यस मैम। ठीक है ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे, कल हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? थैंक यू ऑल, बाय बाय। Thank you so much. थैंक यू सो मच चेतन, अवनीश, राम, पलश। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू, बाय बाय, सी यू टुमारो। कल सब मिलते हैं 8 बजे शार्प। Okay. चलो।